हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपना चैनल एग्जाम वाला 5.2 में। आज हम लोग डेली करंट अफेयर के फटाफट 10 मिनट वाले सीरीज में 28 अप्रैल 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पहला क्वेश्चन है, ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 में CSR श्रेणी में ग्लोबल गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया भारतीय संस्थान PGCIL को। हम यहाँ बात करेंगे ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड की, तो ये 2023 में इसका आयोजन USA में किया गया और इसके तहत एक CSR श्रेणी होता है, जैसे कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी श्रेणी। इस श्रेणी में उन संस्थानों को जगह दिया जाता है जो संस्थान अपने कार्यों के साथ साथ सामाजिक तौर पे भी अपना योगदान दिखाता है, और इसके तहत एक ग्लोबल गोल्ड अवार्ड प्रदान किया जाता है, जो कि 2023 में ये इंडियन संस्थान PGCIL को प्रदान किया गया है। PGCIL का पूरा नाम जाने तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, इसे ये ग्लोबल गोल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। और ये अवार्ड इसे इसलिए प्रदान किया गया है क्योंकि उड़ीसा के कालाहारी क्षेत्र, जो आए दिन भुखमरी के चपेट में रहते हैं, यहाँ पर PGCIL के द्वारा वाटर शेड मैनेजमेंट के लिए इसे ये प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास केरल में किया गया। हम यहाँ बात करेंगे डिजिटल साइंस पार्क की, तो इसका स्थापना केरल में हाल ही में किया गया है और केरल के तिरुवनंतपुरम में इसका स्थापना किया गया है। और ये इंडिया का पहला, यानी कि इंडिया का फर्स्ट डिजिटल पार्क है। अगर इसके उद्घाटन की बात करें तो इस डिजिटल पार्क का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया और इसका उद्देश्य है नवाचार को बढ़ावा देना। अगर नवाचार की बात करें तो इन नवाचार को AI सेक्टर, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर या रोबोटिक सेक्टर या औद्योगिकरण की सेक्टर में, इन सभी सेक्टरों में नवाचार को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में आयोजित सोलर डिकैथलॉन प्रतियोगिता में सेकंड स्थान प्राप्त किया IIT बॉम्बे। हम यहाँ बात करेंगे सोलर डिकैथलॉन प्रतियोगिता की, तो इसका आयोजन USA में किया गया और इसमें सेकंड रैंक पर रहा है IIT बॉम्बे। अगर इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देना, और इस प्रतियोगिता में IIT बॉम्बे द्वारा सेकंड स्थान प्राप्त किया गया। और ये इसलिए प्राप्त किया गया सेकंड स्थान क्योंकि इसके द्वारा, यानी कि IIT बॉम्बे के द्वारा जीरो एनर्जी हाउस का निर्माण हाल ही में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदर्शनी JETEX 2023 का आयोजन UAE में किया गया। फिर से इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, वैश्विक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदर्शनी JETEX का 2023 का आयोजन UAE में किया गया। हम यहाँ वैश्विक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदर्शनी की बात करें तो ये 2023 में इसका आयोजन UAE के दुबई में किया गया और ये किया गया 26 से 28 अप्रैल के बीच। अगर हम वैश्विक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदर्शनी की मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा एवं स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, और इसका आयोजन हाल ही में UAE के दुबई में किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासकॉम के चेयरपर्सन बने अनंत महेश्वरी। फिर से इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, हाल ही में नासकॉम के चेयरपर्सन बने अनंत महेश्वरी। हम यहाँ नासकॉम की बात करें तो ये एक IT कंपनी है और हाल ही में इसके चेयरपर्सन के लिए अनंत महेश्वरी को चुना गया है, और ये अनंत महेश्वरी कृष्ण रामानुजम के स्थान पर आया है। अगला क्वेश्चन है, केरल में खेले गए तीसरे हीरो सुपर कप 2023 के विजेता बने उड़ीसा FC। हम यहाँ बात करेंगे हीरो सुपर कप की, तो ये हीरो सुपर कप फुटबॉल से संबंधित कप है और इसका शुरुआत 2018 से ही किया गया, और इसके तीसरा संस्करण जो कि 2023 में आयोजन किया गया है और इसका आयोजन केरल में किया गया है। हम बात करें हीरो सुपर कप की, तो इसके फाइनल मैच में उड़ीसा और बेंगलुरु के बीच ये मैच खेला गया फाइनल, जिसमें विजेता बने उड़ीसा FC। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में UAE के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम के वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर सचिन तेंदुलकर स्टैंड किया गया। हम यहाँ बात करेंगे शारजाह स्टेडियम की, तो ये एक UAE का स्टेडियम है और हाल ही में सचिन तेंदुलकर के 50वां बर्थडे के उपलक्ष्य में वेस्ट स्टैंड का नाम बदल के सचिन तेंदुलकर स्टैंड कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम RVNL को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया। हम यहाँ बात करेंगे RVNL की, तो RVNL का पूरा नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड, और हाल ही में इसे जो है सो मिनी रत्न से 13वां नवरत्न, यानी कि 13वें नवरत्न के रूप में नामित किया गया है।
हम बात करें RVNL की, तो RVNL एक मिनी रत्न कंपनी थी जिसे हाल ही में नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया। अब RVNL के साथ भारत में भी नवरत्नों की संख्या अब हो गई 13। अब यह 13वां नवरत्न कंपनी RVNL बनी है। क्योंकि ये RVNL को इसलिए 13वां नवरत्न कंपनी घोषित किया गया है क्योंकि RVNL के द्वारा वंदे भारत ट्रेन का प्रोडक्शन किया जा रहा है हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 64 साल बाद दलाई लामा को व्यक्तिगत श्रेणी में रेमन मैगसेसे पुरस्कार मिला। हम यहाँ बात करेंगे रेमन मैगसेसे पुरस्कार की। तो इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है और इसे प्रदान किया जाता है फिलीपींस के मनीला में। और रेमन मैगसेसे पुरस्कार पाने वाले अगर प्रथम व्यक्ति की बात करें तो ये विनोबा भावे को पहली बार ये प्राप्त हुआ था, ये इसे प्रदान किया गया था। और हाल ही में 64 साल बाद ये प्राइज दलाई लामा जी को दिया गया। ये 64 साल बाद इसलिए हम कहते हैं क्योंकि दलाई लामा को रेमन पुरस्कार के लिए नामित किया गया था 1959 में ही, परंतु उस समय चीन के द्वारा तिब्बत पर आक्रमण कर दिया गया, जिससे दलाई लामा को निर्वासित होकर के यहाँ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में आना पड़ा। इसलिए ये प्राइज 64 साल बाद 2023 में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में दलाई लामा जी को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ ऐतिहासिक परमाणु रक्षा समझौता वाशिंगटन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। हम यहाँ बात करेंगे वाशिंगटन घोषणा पत्र की। तो ये एक परमाणु रक्षा समझौता है और हाल ही में ये USA और साउथ कोरिया के बीच इस पर हस्ताक्षर किया गया है। हम यहाँ वाशिंगटन घोषणा पत्र की बात करें तो ये एक घोषणा पत्र के द्वारा USA द्वारा साउथ कोरिया को प्रोटेक्शन दिया जाएगा, जिसके तहत साउथ कोरिया ने भी अपना एक कर्तव्य, उसके लिए भी एक कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वो कभी परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। और ये वाशिंगटन घोषणा पत्र पर USA और साउथ कोरिया का सिग्नेचर हाल ही में लिया गया है। दोस्तों, ये फटाफट 10 मिनट वाला सीरीज का अंतिम क्वेश्चन था। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसा ही करंट अफेयर का सीरीज मैं इस चैनल पे रेगुलर डालता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।